हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों टू चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, प्लीज मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगी सबसे डरावनी कहानी बनाने में। मेरा नाम जया है। मैं आज आपको जो घटना बताने जा रही हूँ, यह घटना मेरी एक दोस्त के साथ हुई। मेरी दोस्त ने मुझे यह कहानी बताई और आज मैं आप लोगों के सामने उसी की जुबानी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी की जुबानी उसकी कहानी। बात तब की है जब देहरादून के बॉयज हॉस्टल में मेरा चौकीदार के रूप में पहला दिन था। उससे पहले मैं उसी हॉस्टल में खाना बनाया करता था, पर वहाँ खाना बनाने वालों की संख्या बढ़ गई थी। इस वजह से आधे कर्मचारियों को अलग अलग कामों में बांट दिया था और मुझे चौकीदार का काम दिया गया, पर मुझे वहाँ रात को चौकीदारी करनी थी। वो हॉस्टल देहरादून के उस तरफ था जहाँ ज्यादातर जंगल ही था, इसलिए मुझे अपना वो रात वाला काम पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ कभी कभी जंगली जानवर भी आ जाते थे। जंगली जानवर तक तो ठीक था, पर ऊपर से लोगों द्वारा इस हॉस्टल की जो बातें मैंने सुनी थी वो मुझे कहीं ना कहीं बेचैन कर रही थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि उन्होंने इस हॉस्टल में रात में भूतों को कई बार घूमते देखा है। वैसे मैं उस समय ज्यादा तो भूतों पर विश्वास नहीं करता था, पर जब एक ही बात कई लोग आपको बताते हैं तो विश्वास अपने आप हो जाता है। यहाँ तक तो भी ठीक था, पर मेरा एक दोस्त जो इस हॉस्टल में चौकीदार का काम था, पर एक दिन उसे उस हॉस्टल में उसकी मरी हुई बीवी वहाँ घूमती हुई दिख रही थी और वो उसे अपने साथ चलने को बोल रही थी। वो कहता है कि उस दिन तो उसकी जान तो किसी तरफ बच गई थी और इसी वजह से उसने उस दिन से यहाँ से काम भी छोड़ दिया था और अब मुझे भी उसी हॉस्टल में रात जग कर बितानी थी। यही सब सोच कर मैं घबराए जा रहा था, पर फिर भी उस दिन में हिम्मत करके रात के 8 बजे हॉस्टल में पहुँच गया, क्योंकि मैं ड्यूटी का टाइम रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तभी महेश ने मुझे कहा, अरे भाई राजू तुम आ गए। फिर मैंने कहा हाँ भाई। फिर महेश ने कहा अच्छा भाई तो अब मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद महेश वहां से चला गया और मैं आकर हॉस्टल गेट पर बैठ गया। उस समय तो सब ठीक था और मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि जो सारी बातें मैंने इस हॉस्टल के बारे में सुनी थी वो सब बकवास है। पर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी राय तुरंत बदल दी, क्योंकि रात के लगभग 11 बज रहे होंगे कि तभी मैंने देखा एक बड़ी तेज रोशनी उठने लगी, पर रोशनी हॉस्टल के पीछे से आ रही थी। रोशनी ऐसी थी जैसे किसी ने हॉस्टल के पीछे आग जला रखी हो, और यही देखने के लिए मैं अपनी जगह से उठा हॉस्टल के पीछे जाने लगा। पर जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो जो रोशनी उठ रही थी अब ना तो वो रोशनी थी और ना ही वहां कोई आग जल रही थी। मैं वहां खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज रोशनी उठ रही थी कि ऐसा लग रहा जैसे किसी ने बहुत तेज आग जला रखी हो, पर अब वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं यही सब सोच रहा कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा एक कमंडल हवा में अपने आप उड़ा जा रहा था और उस कमंडल के पीछे पीछे एक आग की ज्योति चले जा रही थी और कमंडल और वो आग की ज्योति कभी आगे की ओर जाती तो कभी पीछे की ओर वापस आ जाती, और मैं बस खड़े खड़े उसे देखे ही जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। और उसके बाद 5 से 6 चक्कर लगाने के बाद वो आग की ज्योति और कमंडल गायब हो गया। उसके बाद मैं भी अपनी जगह पर जाकर बैठ तो गया, पर मैं अभी भी उसके बारे में ही सोच रहा था जो मैंने अभी
थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि जो मैंने देखा था उस पर मुझे विश्वास करना मुश्किल सा हो रहा था। पर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसके आगे तो जो मेरे साथ अभी तक हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था। मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे हॉस्टल में घोड़ा दौड़ रहा हो। आवाज़ सुनकर मैं भी अपनी जगह से तुरंत उठ गया और हॉस्टल में इधर उधर जाकर देखने लगा, पर मुझे हॉस्टल में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जहां से वो आवाज़ आ रही हो। पर मुझे अभी भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं भी हॉस्टल के हर तरफ जाकर उस आवाज़ का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। और मुझे जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैं अपनी जगह पर फिर वापस जैसे ही गया तो जो मैंने वहाँ देखा उसको देखकर मेरे शरीर में डर की बड़ी भयानक सी लहर सी जलने लगी और मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि मैंने देखा हॉस्टल के गेट के पास एक घोड़ा चक्कर लगा रहा था और उस घोड़े पर एक बिना सर वाला आदमी बैठा हुआ था। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो शायद उस बिना सर वाले आदमी को पता चल गया कि मैं उन्हें देख रहा हूं। और तभी उस बिना सर वाले आदमी ने अपना घोड़ा रोका और मेरी ओर अपना घोड़ा घुमा लिया और मेरी ओर आने लगा। पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि उसको अपनी ओर आते देख भी मैं वहां से भाग नहीं रहा था। और देखते देखते वो आदमी ने अपना घोड़ा मेरे पास आके रोका और अपने घोड़े से नीचे उतरकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। सच बताऊं तो उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो दिन मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि एक बिना सर वाला आदमी अपनी तलवार हाथ में लिए मेरे सामने खड़ा था और उसने जैसे ही अपनी तलवार ऊपर उठाई वैसे ही मैंने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी आंखें बंद करके उसके पैरों में गिर गया। पर जब काफी देर तक कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली तो वो आदमी और वो घोड़ा जैसे वहां गायब से हो गए, क्योंकि वहां अब कोई नहीं था। और उस घटना के बाद मैंने उस हॉस्टल में काफी समय तक चौकीदार का काम करा, पर मुझे हर रात को वो ज्योति और बिना सर वाला आदमी जो घोड़े पर आता था वो मुझे हर रात को दिखते थे और उनके आते ही मैं अपने हाथ जोड़ लेता और वो भी अपने चक्कर लगाकर वहां से वापस चले जाते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, जाकर अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं आप लोगों को की कहानी मेरी वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।